पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? एक्टिव पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है ट्रांसलेशन का वह नियम जो यथावत रहता है। जैसे कहा जाए कि वह घर जाता है, तो अंग्रेजी में इसको क्या करेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ही गोज टू होम। लेकिन इसी को जब इनडायरेक्ट कहा जाता है उलट कर, या कहा जाए कि वह एक पत्र लिखता है, सीधे सीधे हमने कहा इस बात को, लेकिन कहा जाए कि उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया, तो यह क्या हो गया? पैसिव हो गया। इसको हमने इनडायरेक्ट तरीके से कहा। तो अब उसकी पहचान क्या होती है, कैसे बनाते हैं, हम उसको देखना है। क्या करना है? एक्टिव। हम आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव पढ़ेंगे। देखिए, इसके लिए जो नियम होता है ट्रांसलेशन का, वही हम लिखेंगे। एक्टिव का नियम, सब्जेक्ट इज, एम, आर, कर्ता के अनुसार कोई एक लगाएंगे, वर्ब का आईएनजी रूप लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर्स है तो अदर्स लगाएंगे। अब जानते हैं आप लोग आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नाउन, किसी का नाम हो, किसी वस्तु का, स्थान का नाम हो, उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। वी, दे, यू प्लस प्लूरल के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक। जब पैसिव का नियम हम बनाएंगे, पैसिव बनाते समय क्या देखते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो उसमें लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग, बी लिखकर उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बीइंग हो जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। उदाहरण के लिए लिखा हमने खरगोश गाजर खा रहा है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका सबसे पहले हम ट्रांसलेशन बनाएंगे जो हमारा एक्टिव होता है। क्या लिखेंगे? रैबिट इज ईटिंग द कैरट। ठीक। अब इसमें देखिए आप, हमने जब इसमें ट्रांसलेशन बनाया तो ये आपका रैबिट जो है सब्जेक्ट है, इज क्या है? एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब में आएंगे, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, या पास्ट टेंस में जाएंगे तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, वर्ब में आएंगे जुड़ा हुआ है। अब ये द कैरेट जो है आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि बताया गया है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है द कैरेट। उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले नियम ये है, इसी तरह सब्जेक्ट लिख देंगे हम, तो ये हमारा हो गया द कैरेट। फिर कैरेट मतलब गाजर, एक वचन है, सिंगुलर नाउन है ना, इसके लिए हम इज का प्रयोग कर देंगे, इज। उसके बाद में हम बीइंग लगा देंगे, बीइंग। और खाना के अंग्रेजी ईट होता है तो उसका हम तीसरा रूप अर्थात थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ईट का हो जाएगा ईटन, और नए ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई लगा दिया हमने यहाँ, रैबिट हो गया। क्या हो जाएगा? द कैरेट इज बीइंग ईटन बाय रैबिट। समझ में आ गया सबके?